नमस्कार दोस्तों, आज हम विषय हिंदी में पत्र लेखन ये घटक हम देखने वाले हैं। तो देखो, पत्र लेखन है हमें 5 अंक के लिए पूछा जाता है कृति पुस्तिका में। तो आज हम पत्र लेखन किस प्रकार लिखते हैं वो जानने वाले हैं। सबसे पहले पत्र लेखन के 2 प्रकार पड़ते हैं। ये आपको पहले से आपको पता है। जैसे पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अभी औपचारिक पत्र मतलब क्या कि जो पत्र जो है कार्यालयीन स्वरूप के पत्र होते हैं, जिसमें ऑफिशियल स्वरूप जिसे हम बोलते हैं, ये पत्र में ये समावेश होता है कि जो पत्र ऑफिशियल स्वरूप मतलब कार्यालयीन स्वरूप के पत्र हम लिखते हैं उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। उसके बाद में अनौपचारिक जो पत्र होता है, ये पत्र हम जो हमारे जो कौटुंबिक पत्र जिसे बोलते हैं हम, जो हमारे परिवार के लिए पत्र लिखते हैं क्या, या फिर दोस्तों के लिए, या फिर भाई बहन दीदी, ये सारे जो पत्र होते हैं ये अनौपचारिक पत्र में आते हैं। तो पत्र लेखन के 2 प्रकार है, एक औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। तो सबसे पहला जो प्रकार है औपचारिक, वो हम सबसे पहले जानेंगे कि औपचारिक पत्र लेखन किसे कहते हैं और औपचारिक पत्र लेखन लिखते समय हमको क्या ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले औपचारिक पत्र लिखते समय हमको प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए। मतलब पत्र लिखते समय, औपचारिक पत्र लिखते समय हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले हमको प्रति लिखना चाहिए। सबसे पहले पत्र हमको शुरुआत करते समय, वो औपचारिक हो या अथवा अनौपचारिक हो, हमको पहले दिनांक डालनी पड़ती है। दिनांक ये महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद में हमको प्रति लिखना पड़ता है। प्रति लिखने के बाद पत्र पाने वाले का पद और पता लिखना चाहिए। प्रति लिखने के बाद जो उसका पद है और जो उसका पता है, मतलब वो क्या करता है, और पता जो एड्रेस है वो हमको लिखना चाहिए। फिर पत्र में विषय तथा संदर्भ का उल्लेख करना चाहिए। फिर बाद में हमको विषय ये क्या है, जो है वो महत्वपूर्ण घटक है जो औपचारिक पत्रों में आता है। औपचारिक पत्र में हमको विषय लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अनौपचारिक पत्र में अगर हम विषय न भी लिखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु औपचारिक पत्र में हमको विषय यह लिखना ही पड़ता है। तो औपचारिक पत्र में प्रति लिखने के बाद में हमको क्या लिखना चाहिए, संदर्भ और विषय लिखना चाहिए कि हमको किस संदर्भ में पत्र लिखना है, किस विषय में हमको पत्र लिखना है। ये मांगनी पत्र है या फिर जो पत्र हमको लिखना है वो हमको वहाँ पे डालना पड़ेगा कि जो विषय है, हमको स्कूल छोड़ने के लिए पत्र लिखना है, जो भी विषय हो हमको ये विषय लिखना पड़ेगा। मैं आपको बताने वाली हूँ विषय किस प्रकार लिखते हैं। उसके बाद में जो है संदर्भ, मतलब किस संदर्भ में हमको लिखना है, ये हमको यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में ये लिखने के बाद हमको यहाँ पे नीचे महोदय, देखो जैसे प्राप्त करने वाले के प्रति आदर प्रकट करने के लिए उसे महोदय या फिर महोदया संबोधन से संबोधित करना चाहिए। जब हम क्या करते हैं, ये संदर्भ होने के बाद हमको पत्र प्राप्त करने वाले, जो प्राप्त करने वाले जिसे हम भेज रहे हैं, जो वो क्या करते हैं, पत्र उनको जिसको मिलता है, जो पत्र प्राप्त करते हैं, उसके प्रति हमको क्या करना चाहिए, आदर प्रकट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे महोदय, अगर वो पुरुष हो तो हमको महोदय बुलाना पड़ता है, अगर वो स्त्री हो तो हमको महोदया लिखना पड़ता है। ऐसे संबोधन से हमें क्या करना चाहिए, संबोधित करना चाहिए। उसके बाद में इसके बाद पत्र में विषय के अनुसार कुछ परिच्छेद को अपने आशय में प्रकट करना चाहिए। ये महोदय ये लिखने के बाद, देखो यहाँ पे महोदय लिखने के बाद में हमको क्या करना चाहिए, जो विषय विवेचन है, विषय विवेचन मतलब पत्र किस संदर्भ में है वो हमको लिखना यहाँ पे ज़रूरी होता है। देखो, हमारा औपचारिक पत्र ये होता है कार्यालयीन स्वरूप का पत्र। जैसे हमको स्कूल के लिए एप्लीकेशन देना है कि हमको छुट्टी चाहिए 1 दिन की, अगर जो शिकायत करनी हो, नगर पालिका, नगर निगम हो, या फिर हमारे ग्राम सेवक में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, विषय वहाँ पे जो विवेचन है वो बहुत कम, जितना चाहिए उतना ही हमको विषय विवेचन करना औपचारिक पत्र में ज़रूरी है। ज़्यादा यहाँ पे विषय विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है। हमको जो पॉइंट लिखना है उसी का विषय विवेचन यहाँ होना चाहिए, ज़्यादा यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है।
उसके बाद में विषय विवेचन खत्म होने के बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अनुसार कुछ परिच्छेद अपना आशय प्रकट करना चाहिए। परिच्छेद मतलब हमको पैराग्राफ डालना चाहिए, कम से कम एक पैराग्राफ तो भी इस मतलब औपचारिक पत्र में आना चाहिए। एक लाइन का भी हुआ तो भी चलेगा, परंतु उसमें पैराग्राफ आना चाहिए। जैसे फिर पत्र को समाप्त करते समय नीचे बाईं ओर पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर तथा उसका नाम और पता लिखना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर विषय विवेचन होने के बाद में हमको क्या लिखना चाहिए, अगर वो लड़की हुई तो भवदीय और लड़का हुआ तो भवदीय, ऐसा हमको लिखना चाहिए। फिर भवदीय और भवदीय लिखने के बाद में हमको वहाँ पे हस्ताक्षर मतलब जो हमारे हस्ताक्षर है, हमारे जो सिग्नेचर है, हमारी साइन, वो हमको यहाँ पे करना आवश्यक होता है। साइन करने के बाद में हमको लिखना पड़ता है नाम लिखने के बाद में लिखना पड़ता है पता, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी हमको लिखना वहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार जो हमारा पत्र, औपचारिक पत्र, वो मतलब जो उसका प्रारूप है वो इस प्रकार होता है। ये आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में, जो हिंदी की नोटबुक है आपकी, उसमें ये आपको नोट डाउन करना है। फिर उसके बाद में हम देखने वाले हैं औपचारिक पत्र जो है, मतलब अगर आपको औपचारिक पत्र पूछा जाए तो वो आप किस प्रकार लिखोगे ये हम जानेंगे। तो देखो, उसके बाद में देखो, अगर हमको एक विषय दिया, यहाँ पे मैंने एक विषय लिया है, जैसे A92 दिव्यलोक विषय सुभाष चौक तिलक नगर पुणे से साहिल देशपांडे पेड़ पौधे की अनियंत्रित रूप से कटाई के लिए जिलाधीश महोदय पुणे को पत्र लिखता है। हमको दिव्यलोक सुभाष चौक, ये क्या है, हमारा 892, ये हमारा पूर्ण क्या है, एड्रेस है। ये हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है मैंने 8 जुलाई, हमको दिनांक हम डालनी पड़ेगी। सबसे पहले पत्र औपचारिक हो या फिर अनौपचारिक हो, हमको यहाँ पे दिनांक डालना यह महत्वपूर्ण है। जैसे 8 जुलाई 2020 सेवा में, जैसे हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेवा में, क्योंकि हम किसको पत्र लिख रहे हैं, जिलाधीश महोदय को, इसलिए जैसे जिलाधीश महोदय पुणे से 411-003, ऐसे उनका जो पिन है वो हमने लिखा है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है महाराष्ट्र, बाद में लिखा है विषय। अभी विषय क्या है हमारा, कि पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई। हमको क्या यहाँ पे विषय लिखना है, फिर पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई, ये हमारा विषय है, पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई। जैसे यहाँ पे मैंने विषय लिखा है। उसके बाद में विषय लिखने के बाद हमको उनको मतलब जो सम्मान के साथ बुलाना पड़ेगा पत्र की शुरुआत करते समय। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है श्रीमान जी, जैसे मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई की ओर आकर्षित करता हूँ। अत्यंत दुख व खेद का विषय है कि आज जब चारों ओर अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, पूर्णविराम, कुछ ऐसे स्वार्थी लोग हैं जो अपने प्रभाव के द्वारा सफाई के नाम पर वृक्ष को कटवा रहे हैं। ऐसा हमारा एक पैराग्राफ हुआ। यहाँ तक हमने पत्र जो है एक पैराग्राफ लिखा। हम दूसरा पैराग्राफ, आपको ये जो पत्र है ये आपके जो नोटबुक है उसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ में यहाँ पे लिखती हूँ, वो आप यहाँ से मतलब ये होने के बाद आप क्या करना है, इसके के नीचे आपको कंटिन्यू करना है। जैसे दूसरा पैराग्राफ देखो, उसके बाद में दूसरा पैराग्राफ करना है। जैसे नगर में सड़कों के दोनों ओर सरकार द्वारा जो वृक्ष लगवाए गए थे उनमें से अधिकांश वो कटवा जा चुके हैं। जैसे अधिकांश मतलब क्या, ज़्यादा वृक्ष क्या हो चुके हैं, कटवा जा चुके हैं। आपको पता होगा कि सरकार क्या करती है,
मतलब रस्तों पर दोनों ओर क्या करती है, वृक्ष लगाती है, वृक्ष लगाने का काम करती है। और लोग क्या करते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते, परंतु फिर भी उनको क्या करते हैं, काटते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने उसका उल्लेख किया है, कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने इसे रोकने का क्या किया है, प्रयास किया है। कुछ संस्था ऐसी होती है, क्या करती है कि जिसको क्या करती है, रोकती है, मतलब ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ये क्या करती है संस्था, मतलब उन्हें प्रोत्साहन देने का काम करती है, या फिर उन्हें ये मत बुरा है ये मत करो ऐसा कहने का काम करती है। फिर भी उन्होंने क्या किया, तो उनके साथ उन्होंने क्या की, मारपीट की। जो संस्था उन्हें बता रही थी ऐसा मत करो, वृक्षों को मत काटो, फिर भी उन्होंने उनके साथ क्या किया, मारपीट की। वो सुने नहीं और उन्होंने मारपीट की। मान्यवर यदि यह कटाई चलती रही तो शीघ्र ही यह क्षेत्र वृक्षों से खाली हो जाएगा। अगर ऐसे ही कटाई चलती रही तो वृक्ष क्या हो जाएगा, एक दिन खाली हो जाएगा पूर्ण क्षेत्र। और आपसे अनुरोध है, मतलब क्या, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि पुलिस तथा सतर्कता विभाग को इस स्थिति से निपटने का आदेश दे। आप मैं क्या करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। ये आपको बोलना ज़रूरी है कि हमको लास्ट में यह सेंटेंस लिखना आवश्यक है कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जो ये कार्य है मेरा, ये सुने और उस पर कार्य करें। उसके बाद में हमको यहाँ पे जो हमने पहले जो प्रश्न है, यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, वहाँ पे यह एड्रेस था। जैसे धन्यवाद सहित हमको लिखना है। उसके बाद में लिखना है साहिल देशपांडे A92 दिव्यलोक सुभाष चौक तिलक नगर पुणे 411-006 xyz@gmail.com। तो इस प्रकार आज हमने पत्र लेखन किस प्रकार करते हैं वो हमने देखा। धन्यवाद।